उस तरफ बैठिए, उस तरफ बैठिए, उस तरफ बैठिए, उस तरफ बैठिए, जाओ। गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं मोहित जैन, मैनेजर सिस्टम IICM प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं देता हूँ। देशभक्ति के उत्साह, कृतज्ञता, खुशी में साझा धरोहर, मूल्यों और आकांक्षाओं का उत्सव है। यह दिवस हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। आज के दिन यह दिन हमें अपने देश की चेतनामयी और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत, गरिमामयी इतिहास, मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर कामाक्षी रमन, कार्यकारी निदेशक IICM का आगमन हो रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार बस अब कुछ ही पलों में हमारी कार्यकारी निदेशक महोदय। जय श्रीमान परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम। रेड डाउन, रेड बेस राउंड। साहस, शांति, सत्यता और अखंडता का प्रतीक है। और इस अवसर पर पुणे में एक और बार आपको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की ये पंक्तियाँ हमारी कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कामाक्षी रमन के व्यक्तित्व को पूरी तरह अभिव्यक्त करती है, जो अपने साहस, नेतृत्व और कर्तव्य परायणता का आदर्श प्रस्तुत करती है। दिनकर जी का महाकाव्य हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैडम के नेतृत्व में हम इस दिशा में सशक्त रूप से अग्रसर हो रहे हैं। अब मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सुप्रभात, नमस्कार। IICM परिवार के सभी सदस्यगणों, भूतपूर्व कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण, सम्मानीय अतिथिगण, प्रिय सहकर्मियों, इस शुभ अवसर पर प्रांगण में उपस्थित मैनेजमेंट ट्रेनीज, कॉन्ट्रैक्चुअल मेंबर्स, सभी बच्चे, सर्वप्रथम मैं सभी को भारत के 76 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।
यह एक ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को अपनाकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। हम उस दिन को याद करते हैं जब हमने अपने संविधान के आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को आत्मसात किया है और एक मजबूत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने कदम बढ़ाए। यह दिन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के सम्मान का प्रतीक है और हम इस यात्रा में उन सभी महान आत्माओं का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमें एक संपूर्ण राष्ट्र की पहचान दी। श्री D.R. अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता में से एक प्रमुख ने जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी की कल्पना की थी। यह दिन सिर्फ संविधान की कानूनी रूपरेखा की याद दिलाने वाला नहीं है, बल्कि यह भारत के उन मूल्यों को प्रतीक भी है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना सदियों पुराने मूल्य क्रांतिकारियों और सुधारकों के दूरदर्शी और आदर्शवादी विचार, संविधानों निर्माताओं की कलेक्टिव विजडम, इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे विचार इंक्लूडेड हैं। यह दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और हमें यह अवसर दिया कि हम भारतीय संविधान के आदर्शों को अपनाकर एक मजबूत और प्रॉस्परस नेशन के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे संविधान की 75th वर्षगांठ और गणतंत्र दिवस के इस हिस्टोरिक ओकेजन पर हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरते हैं जो केवल पॉलिटिकल और सोशल रूप से सशक्त नहीं है, बल्कि कल्चरल, एजुकेशनल और टेक्निकल फील्ड्स में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर कुंभ मेला को एकता का महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता की प्रतीक है। इजिप्ट में भारतीय संस्कृति पर आधारित पेंटिंग कंपटीशन और फिजी में तमिल भाषा सिखाने के कार्यक्रम जैसे उदाहरण यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति अभी ग्लोबल लेवल पर भी प्रभावी रूप से प्रसारित हो रही है। 2024 में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में यूनिक डिटर्मिनेशन एंड कैपेबिलिटी का परिचय दिया, चाहे वह स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या स्पोर्ट्स हो। जैसे इसरो लॉन्च्ड एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट which will help boost scientific research on cosmic events. In sports arena, India performed exceptionally well, with the national cricket team securing their second T20 World Cup victory, Neeraj Chopra winning a silver medal in javelin at the Paris Olympics, and Manu Baker claiming 2 bronze medals in shooting, maintaining our dominance in the international sports arena. These achievements, along with remarkable performances in other fields, showcase India's unbreakable spirit and serve as an example of success despite very many challenges. Rapid economic growth, political stability और focus on self-reliance पर जोर देते हुए भारत ने ग्लोबल लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत की है और सोरल अलायंस, नो मनी फॉर टेरर जैसे पहलों को आगे बढ़ाया है। इनोवेशन, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति उसकी ग्लोबल इफेक्टिवनेस की दर्शाती है। इकोनॉमिक, सैन्य और डिप्लोमेटिक रिफॉर्म्स के साथ भारत का ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बढ़ती डिफेंस एक्सपोर्ट्स, थ्राइविंग डिजिटल इकोनॉमी और एनहांस पोर्ट एफिशिएंसी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो उसे एक मेजर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के रूप में उभारता है। The World Audio Visual Entertainment Summit, WAVES, to be held in India this year, 2025, is going to play a pivotal role in strengthening our creative industry globally and establishing the country as a global content creation hub. भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में कोल इंडिया लिमिटेड का योगदान अभूतपूर्व रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण 76 रिपब्लिक डे के दिन मैं CIL के एक्सेप्शनल एफर्ट्स
और अचीवमेंट्स को साझा करने के लिए गर्व महसूस कर रही हूँ। CIL has played a pivotal role in India's industrial and economic growth with over 5 decades of experience and all set to realizing the dream of developed India by 2047. And we all know during November 2024 we had celebrated the 50th Foundation Day with great enthusiasm and grandeur. And it's a matter of great privilege for all of us as Coal Indians कि CIL का ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है और CIL के एम्प्लॉय वेलफेयर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिव कल्चर, पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के कारण है। यह रिकॉग्निशन संगठन की उस कमिटमेंट को बढ़ावा देने का उजागर करती है जो एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जहां एम्प्लॉयज वैल्यूड, मोटिवेटेड और एंगेज महसूस करते हैं। विभिन्न पहलों के माध्यम से कोल इंडिया ने खुद को देश की एक एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही CIL ने सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए CSR कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो समाज और पर्यावरण के प्रति हमारे जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाती है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में नन्हा सा दिल परियोजना है जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के मरीजों की पहचान और उपचार पर केंद्रित है। इसके अलावा डिजिटल विद्या परियोजना के तहत CIL ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और ICT लैब्स की स्थापना की है। इसके अलावा CIL ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने प्रतिबद्धता को मजबूत किया है जिसमें एक पेड़ माँ का नाम जैसे वृक्षारोपण अभियान के प्रयास शामिल है। In recognition of our efforts to promote environmental best practices and CSR, we have been awarded the Green World Environment Award 2024 and also conferred upon the Green World Ambassador Award. CIL ने अपने भविष्य को लेकर कई डाइवर्सिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोल गैसिफिकेशन, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के माध्यम से CIL ने एनवायरमेंटल प्रेशर्स को कम करने और एनर्जी कंजम्पशन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया है और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को बढ़ावा देने के लिए LED बल्बों का उपयोग, एनर्जी एफिशिएंट AC और ई-व्हीकल्स को तैनाती जैसे उपाय किया है। CIL की चुनौतियां को ध्यान में रखते हुए IACM ने भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव एकेडमिक इंटरवेंशंस की पहल की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले कोयला और खान मंत्री महोदय ने IACM का दौरा किया और कोल इंडिया के भविष्य को आकार देने में IACM द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना भी की। IACM ने आरोहण 1.0 और 2.0 फ्लैगशिप स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम का सफलतापूर्ण आयोजन किया। CIL की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम ने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को दुनिया भर में प्रचलित बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से परिचित कराया ताकि वे मॉडर्न बिजनेस लैंडस्केप में प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सके। हमने पहली बार IACM में क्षितिज नामक एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल वर्कशॉप आयोजित की जिसमें 17 डिफरेंट PSUs, प्राइवेट सेक्टर्स, बैंक्स के डेलीगेट शामिल हुए। यह वर्कशॉप LNG क्षेत्र में न्यू अप्रोचेस और डिजिटल इंटरवेंशंस के बारे में थी जो IACM की होलिस्टिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शन करती है। ज्योति राइजिंग टुगेदर लीडिंग द वे, अ विमेन लीडरशिप जर्नी एक अन्य पहल है जो महिलाओं के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन के रूप में शुरू की गई है। यह 5 महीनों का कार्यक्रम CIL के 50वें स्थापना दिवस पर माननीय कोयला मंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। Unlike other programs, this is curated as a comprehensive leadership journey with a meticulously structured curriculum including online learning, psychometric assessments, business simulations,
one-to-one coaching with certified coaches, developing tiny habits for improvement, preparation of case studies, business quizzing, action learning projects, etc., all aimed at developing and fine-tuning women executives to take on leadership challenges ahead. This intervention by CIL embodies our commitment to diversity and inclusivity to inspire our women executives to reach their fullest potential. IACM ने GMs के लिए इस साल भी दिशा कार्यक्रम का आयोजन किया और हाल ही में मंथन 3.0 वर्कशॉप भी इनसेल के साथ मिलकर आयोजित किया, in which strategic discussions and deliberations on various aspects of leadership were held for the directors of Coal India and subsidiaries. पिछले वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट के कारण उनकी ट्रेनिंग को समय पर पूरा करने के लिए बड़ी चुनौती थी आईएसएम को, और इसे प्रेरित होकर आईएसएम ने सभी एमटीज के प्रशिक्षण को एक्सप्रेस ट्रेनिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा किया। पिछले 3 वर्षों में हमने 2500 से अधिक मैनेजमेंट ट्रेनीज को 45 डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा करके उन्हें प्रशिक्षित किया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में हम 50,000 पार्टिसिपेंट डेज हासिल करने का दिशा में अग्रसर हैं, जो आईएसएम के इतिहास में एक नई मिसाल स्थापित करेगी। इसके लिए मैं आईएसएम के प्रत्येक सदस्य, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, शुभ चिंतकों को तहे दिल से बधाई देती हूँ और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। हमने इस वर्ष 3 आउटबाउंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और एथिक्स इन पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस पर 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया। एथिकल गवर्नेंस और विजिलेंस के प्रति अपने कमिटमेंट के तहत आईएसएम ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए। आईएसएम और आईएएमएम के जॉइंट कोलैबोरेटिव 6 मंथ्स प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इस वर्ष रिकॉर्ड 229 एप्लीकेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं। नवंबर 2024 में हम सभी ने आईएसएम के 31 स्थापना दिवस का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया। 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमने आईएसएम के प्रगति में शामिल सभी रिटायर्ड एम्प्लॉइज के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना हेतु मिलाप 2.0 विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया। आईएसएम के 31 स्थापना दिवस की सफलता के लिए भी मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आईएसएम लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहा है। हमने हाल ही में अपने वाईफाई इनेबल्ड कैंपस का 31 फाउंडेशन डे के अवसर पर उद्घाटन किया, जिससे पूरे कैंपस में फास्ट, सिक्योर और रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह कदम आईएसएम को एक स्मार्ट, डिजिटल और स्टेट ऑफ लर्निंग सेंटर में बदलने के हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है। टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज टू आवर पार्टिसिपेंट्स, renovation, construction of new hostel, upgrading work of physical infrastructure at IACM, including our hostels, sport facilities, etc., are all in progress. I'm sure this will, by in next 6 months to 1 year time, this will really come into force effect. जैसे जैसे हम प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि CIL के लीडर्स आने वाले समय में इवॉल्विंग ग्लोबल कोल इंडस्ट्री के चुनौतियां और अवसरों को सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों, हमारे एल्डर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, कर्मचारी, मैनेजमेंट ट्रेनीज, फैमिली मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और शिक्षकों के प्रति अपनी डीप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके समर्थन में से हम आईएसएम के मिशन को नई ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हुए हैं। हम एक साथ मिलकर एक्सीलेंस की दिशा में काम करते रहेंगे और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें लर्निंग, कोलैबोरेशन और इनोवेशन की भावना को अपने केंद्र में रखेंगे। अंत में एक बार फिर
मैं सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरक, ज्ञानवर्धक और सार गर्भित भाषण और ज्वलंत विचारों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। IICM के विकास और सफलता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके शब्दों में स्पष्ट है, जो हम में से प्रत्येक को संस्थान के मिशन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैडम ने IICM को अविस्मरणीय लक्ष्य के आरोहण के लिए अपनी ज्ञान ज्योति से विभिन्न आयामों का मंथन करते हुए नई दिशा दी है, जिससे संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। IICM को अद्वितीय बनाने वाले मूल्यों और भविष्य की आकांक्षाओं पर आपके विचारों ने हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक बार फिर आपके सम्मोहक भाषण के लिए धन्यवाद, और मैं सभी से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करें। हम आपके सम्मानित नेतृत्व में इस यात्रा को जारी रखने और आने वाले वर्षों में IICM को उत्कृष्टता का प्रतीक बनाने एक बार तहे दिल से आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़ने के लिए IICM के सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और IICM के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को आमंत्रित करता हूं। यह गुब्बारे जैसे आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही IICM भी आकाश और नई ऊंचाइयों को छुए। One, two, three, go, go, go. गया था, मतलब मुझे इंटेंट स्वॉर्ड मिल गया कहीं से। इंटेंट बोल्ड स्वॉर्ड। 1 2 3 बोलो। ओके। 1 रुको, बोलेंगे अंकल ना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रस्तुति देने के लिए IICM के हमारे अधिकारी संदीप के सुपुत्र श्रेष्ठ को and all Indians and my brothers and sisters, I love my country and I am proud of each and very heritage I love. I shall strive to be worthy of it. I shall expect to be my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being and prosperity of life and happiness. Jane. इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए आपकी प्रतिभा ने हम सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है। कहते खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अब मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। वास्तव में इस बच्चे की शानदार प्रतिभा ने हम सभी को बहुत आकर्षित किया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विवान जैन, जो मेरे ही सुपुत्र है, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और यहाँ अपनी कविता प्रस्तुत करें। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और कविता का शीर्षक है भारत। भारत है वतन हमारा, हर भारतीय को है ये प्यारा। इसके जैसा देश कहाँ मिल सके जो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहे सब भाई भाई। होली, दिवाली, मुहर्रम, ईद, इन दिनों सब मिलके गाए गीत। ये देश है अतरंगी, लोग पहने कपड़े रंग बिरंगी। बहुत सारी भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। भारत है वतन हमारा, हर भारतीय को है ये प्यारा। जय भारत। सुगंधा वर्मा की सुपुत्री ईशानवी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से। Good morning everyone. My name is Ishanvi Bhaskar. I study in class 2C and my school's name is Loreto Convent School and it is located at Toranda, Ranchi. And today I am presenting a poem about Republic Day poem and Happy
say that I love Republic Day. All I have to say that my country shines every day. All I have to pray for that my country always grow more. All I have to pray for that no sorrow remains anymore. All I wish to touch is the heart of our country such. All I wish to touch that we love India very much. All I am thankful for today that we got such a day. All I am thankful for today that we are celebrating Republic Day. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. बताना चाहूँगा कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दी। ये छोटे हैं। मेरा नाम द्विज कश्यप है। मैं कक्षा नर्सरी में पढ़ता हूँ। मैं 4 साल का हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है 26 जनवरी है। 26 जनवरी फिर से आई, मन में नई उमंगे लाई। फिर तिरंगा लहराएगा, विश्व गण पर छाएगा। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। सोहेल अहमद सर के सुपुत्र फरहान अहमद को बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और अपनी प्रस्तुति दे। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको कविवर बोलिए नर्वस मत हो। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने देख के, सामने देख के। हाँ, शर्माना नहीं। कोई बात नहीं, बोलिए ऊपर करिए, ऊपर करिए। कविता के शीर्षक बोल के स्टार्ट करो। फरहान अहमद का उत्साहवर्धन कीजिए। अब मैं हमारी कार्यकारी निदेशक महोदय से फिर ईशानवी, फिर द्विज, फिर फरहान। इधर। हाँ ठीक है। थैंक यू भगवान। ईशानवी भास्कर। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू बेटा। द्विज आइए बेटा, आइए। फरहान। उधर देखो। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए। गुड बॉय। शर्म नहीं करते। एक बार जोरदार तालियां फरहान अहमद के लिए, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और मंच पर आए। श्रीमान परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। में पहुंच चुके हैं। इस यादगार आयोजन की सफलता देने वाली सभी लोगों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं कार्यकारी सभी को प्रेरित करता रहेगा। ट्रेनिंग की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि, इसके विषयों की प्रासंगिकता और उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण अनुभव कराना आईआईसीएम का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। आईआईसीएम को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारों को हार्दिक धन्यवाद, जिनकी सहयोगात्मक भावना ने आईआईसीएम को काम करने और सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह बना दिया है। मैं आईआईसीएम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके स्थायी योगदान के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वे इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को हमारे दैनिक कार्यों में उनकी अपरिहार्य भूमिका के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
उपस्थित बच्चों के लिए आप हमारे राष्ट्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते और आपका उत्साह हमारे उत्सव में आज जीवंतता जोड़ दिया। IISA में उपस्थित सभी मैनेजमेंट ट्रेनीज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपकी अमूल्य उपस्थिति और योगदान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एकता और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाएं। अंत में कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यह चमन बड़ा अलबेला है, नित्य त्योहारों का मेला है भेष अलग परिवेश अलग, भाषा का बड़ा झमेला है। सबके है अपने धर्म यहाँ, लेकिन सब भारतवासी है। ऐसा अद्भुत इस दुनिया में बस हिंदुस्तान अकेला है। ऐसा अद्भुत इस दुनिया में बस हिंदुस्तान अकेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और आपके परिवार को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद। मैम गुरुकुल में फोटो खींचा रहा है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। सामने देखो राघव, साइड हो गया ना, अच्छा नहीं। चलो सामने स्माइल, पीछे से अजय।